हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है, तो आज मैंने सारा काम जो है अपना क्लीनिंग का, जो कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो बस अभी मैं आई हूँ किचन में। तो किचन का भी मैंने सारा काम कर लिया था, बस मुझे जो है अपना ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि आज बन रहे हैं आलू के परांठे। तो मुझे लगा कि चलो पहले जो अपने सारा काम है वो ख़त्म कर ले, क्योंकि आलू के परांठे जो है वो तो गर्मा गर्म ही सबको पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने अपना बाकी का काम जो ख़त्म कर लिया पहले। तो आज जो है, आज मायके से मम्मी पापा और सिस्टर भी आज आ रहे हैं, तो इसलिए आज मैं थोड़ा काम अपना जल्दी ख़त्म कर लूँगी, ताकि जब वो आएँ तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि वो रात नहीं रहेंगे, उनको वापस जाना है। एक्चुअली मम्मी मतलब कि नानके आए हुए थे, आपको पता ही है, जैसे कि मम्मी का ऑपरेट हुआ था तो मम्मी नानके आए हुए हैं काफ़ी दिन से। तो आज पापा और सिस्टर जो है मम्मी को लेने आ रहे हैं, तो वो रात के नानके आए हुए थे। तो बस अभी बस वापस जाते हुए वो मुझसे मिलकर फिर वापस जो अपने घर चले जाएंगे, तो इसलिए वो मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, नानके पास में ही है, थोड़ा आधे पौने घंटे का रास्ता है। तो इस वजह से फिर जब मतलब कि यहाँ आते हैं तो वहाँ से होकर जाते हैं वापस, जब वहाँ आते हैं तो फिर इधर से भी हो जाते हैं, तो ऐसे होता है। तो बस अभी मैं यहाँ पर फटाफट जो अपने आलू के परांठे बना लूँगी। तो थोड़ी सी शेप आज इनको मैंने दूसरी दी है परांठे टाइप, क्योंकि बच्चों को थोड़ा जैसे सिंपल मैं परांठे बनाती हूँ तो वैसी शेप पसंद है, तो इसलिए मैंने गोल नहीं, उनके लिए मैंने ऐसी शेप दिया और अपने लिए जो गोल शेप में तरीके से आलू के परांठे बनाती हूँ। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो कि कैसे मैं आलू के परांठे बनाती हूँ। मैं फ़िलहाल अभी मतलब कि चले गए थे थोड़ा सा काम पर, उन्होंने बोला था कि मैं आकर खाऊँगा, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं पहले अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना तो सुबह सुबह पहले मैं यही नाश्ता ही बनाती हूँ। तो फिर इसलिए आज उन्होंने लेट खाना था, उनको भूख नहीं थी, तो फिर वो अभी काम ख़त्म करके अपना आएंगे फिर ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो बस जब तक बनेगा तब तक वो आ भी जाएंगे। तो बस ये देखिए, कुछ मैंने दूसरी परांठे टाइप शेप में बनाए और कुछ जो है मैंने राउंड शेप में बनाए। तो बस ऐसे ही अलग अलग तरीके से बना लेते हैं। तो बस ये देखिए, हस्बैंड आ चुके थे, तो बनते बनते ही आ चुके थे, तो इसलिए मैंने बनाने ही तब शुरू किए थे जब मतलब कि हस्बैंड वहाँ से चल पड़े थे। तो बस दही लस्सी के साथ वो अपना करेंगे ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर रूही है, ये रूही मेरी बहुत मदद कर देती है, जब भी खाना बनाती हूँ तो किचन में आ जाती है, तो बस ऐसे ही थोड़ा सर्व कर देती है सबको, ऐसे हेल्प हो जाती है मेरी बहुत। तो ये देखिए, बच्चे और हस्बैंड अपना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो लड़कियों का यही सुख होता है, और ये उसको कोई भी काम बोल दो ये मना नहीं करती। बस आई ना खाई जाने यार रज गए मैं। यहाँ पर जो है बात हो रही थी हस्बैंड की, मतलब कि सिस्टर के साथ वो आ रहे थे, तो पूछ रही थी, उन्होंने कॉल किया, तो बस जीजे साली आपस में लगे हुए थे, तो वो हस्बैंड को पूछ रही थी कि हम आ जाने वाले हैं, तो आप क्या लेकर आओगे हमारे लिए कुछ स्पेशल। तो इधर से हस्बैंड बोल रहे थे कि आप बताओ, आप आ रहे हो, आप क्या लेकर आ रहे हो। तो बस दोनों की डिमांडें चल रही थी, चल जाएगा कि हस्बैंड की डिमांड पर क्या आया और सिस्टर की डिमांड पर क्या आया। तो दोनों ने, इधर से इन्होंने डिमांड कर दी, उधर से उसने डिमांड कर दी, कि बस ये देखो बराबरी का मामला था। तो बस ये मैंने जो कपड़े सारे धुले थे तो बस उग गए थे, इनको फ़ोल्ड करूँगी। और ये सारे मैंने आज जो जूते हैं वो भी वॉश किए, बच्चों के जो शूज़ वगैरह, हस्बैंड के, और ये चप्पल मैंने बस एक बार ही पहनी थी, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। तो बस इसको मैं नान के पहन कर गई थी, तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो मुझे लगा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे साफ़ करके अब मैं रख दूँगी, अब जब कभी जाऊँगी कहीं पर तो फिर इसको यूज़ करूँगी। तो बस जब मैं नान के ये पहन कर गई थी ना, तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली, जब मैं मार्केट गई थी तो मेरी सैंडल टूट गई थी, तो मुझे ये लेनी पड़ी। तो मैं नान के चप्पल ये पहन कर गई, तो वहाँ पर मम्मी को मतलब कि मेरी ये चप्पल बहुत पसंद आई। तो एकदम रिलैक्स है, कंफर्ट है, पैरों में पता ही नहीं चलता कि पहनी है कि नहीं। तो मम्मी और मेरा साइज़ जो है वो एक ही है, तो बस मम्मी को पसंद आई, तो मैंने सेम चप्पल जो है तो मम्मी के लिए भी ले ली, क्योंकि शॉप पर उस दिन ही भैया ने बोला था कि ये सिर्फ 2 पीस ही है और दोनों का साइज़ एक ही है। तो मतलब कि लकी मिल गया, दूसरा साइज़ भी सेम ही मतलब कि मिल गया, मुझे लगा कहीं और ख़रीद कर ना ले जाए, तो बस मैंने फटाफट ले ली मम्मी के लिए भी। तो अब माँ बेटी की एक जैसी चप्पल हो गई। तो बस अभी मैं जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ मम्मी पापा के आने से पहले, क्योंकि फिर इनको आपको पता ही है, अगर ऐसे पड़े रहेंगे तो मेरी आदत नहीं है इनको ऐसे रखने की, तो इसलिए मैं इनको फ़ोल्ड करके अभी रख लेती हूँ। तो अभी बस उनकी कॉल आ गई थी, तो वो बस पहुँचने ही वाले हैं, तो मुझे लगा चलो तब तक जो है मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, थोड़ी सी
मीडियम गैस पर मैंने चाय रख दी है, तब तक जब तक आएंगे तब तक मेरी चाय बन जाएगी। तो क्योंकि वो रात तो रहेंगे नहीं, उनको वापस जाना है, तो इसलिए सारा काम जो मैं पहले पहले कर लूँगी, ताकि फिर जो वो 1-2 घंटे बैठे तो उनके साथ में हम टाइम स्पेंड कर ले अच्छे से। तो बस ये देखो चाय भी बन गई और इधर देखो आ गई फाइनली। मायके से कोई भी आता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है, वो हम मतलब कि बयान नहीं कर सकते। तो ये देखो कितनी खुशी होती है जब कोई आता है। तो ये देखिए ये मम्मी है, तो बस बहुत सुबह से वेट करी थी कब आएंगे कब आए। फाइनली 1-2 बजे आए, मम्मी, सिस्टर और ये पापा तीनों ही आए। और अभी आपको दिखाती हूँ कि हस्बैंड की डिमांड पर क्या क्या आया है। तो ये तो है रसगुल्ले और गुलाब जामुन इस डिब्बे में, जो कि मैं ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि जो ब्लैक गुलाब जामुन है वो तो मेरे फेवरेट है, तो ये तो मैं ही खाने वाली हूँ। और हस्बैंड की डिमांड थी ये वाली काजू कतरी, तो उनकी डिमांड पर ये आया है, तो उन्होंने यही डिमांड की थी। तो ये मम्मी पापा सिस्टर मतलब कि लेकर आए, तो साथ में मतलब कि पापा और मम्मी जो सब बना शॉप से होकर आए हस्बैंड को मिलकर। तो हस्बैंड ने मतलब कि वहाँ से ही उनको समोसे वगैरह लेकर पकड़ा दिए, तो वो अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो तब तक मैं मतलब कि चाय वगैरह पिला दूँगी। तो यहाँ देखो चाय मेरी बन चुकी है और समोसे वगैरह भी मैंने डाल लिए हैं। तो ये काजू कतरी तो मम्मी बोल रही थी नहीं ये तो हस्बैंड के लिए लाई हूँ आपके, तो आप हमें मत देना। तो मैंने बोला कि नहीं कोई नहीं, बहुत सारी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं। तो बस चाय वगैरह डाल लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सिस्टर की डिमांड क्या थी। तो सिस्टर की डिमांड थी ये बर्गर, ये सिर्फ एक ही आया है और किसी के लिए नहीं आया, ये जीजा जी लाए हैं अपनी साली के लिए। तो बस ये एक बर्गर ही आया है और वो मतलब कि सिस्टर खाएगी, तो उसकी डिमांड ये थी और हस्बैंड की डिमांड वो थी। तो दोनों की डिमांडें दोनों ने ही पूरी की। तो ये देखो बस अभी हम बैठकर चाय लेकर जाएंगे अंदर और बैठकर पियेंगे चाय। तो ये देखो, तो पापा बाहर ही लेटे हुए थे दूसरे फादर इन लॉ, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनके मतलब कि आपको बताया था डिस्क प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो ज़्यादा बैठ नहीं सकते। अगर बैठते तो बेल्ट वगैरह लगा कर बैठते, तो इसलिए। और इधर देखो कैसे बर्गर खाया जा रहा है तो इसलिए वो बाहर ही बैठे, उनको बाहर ही चाय दे दी। तो हम सब बैठकर अंदर अपनी चाय पी रहे हैं और वो मैडम लगी हुई है अपना बर्गर खाने। तो बस बच्चे भी खा रही हैं, मैं भी साथ में खा रही हूँ और साथ में चल रही है हमारी कुछ बातें। तो बस अभी बैठकर सब बातें ही करेंगे। बाद में हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था आज, वो फिर बाद में आ गए थे जल्दी, इसलिए थोड़ा सा वो चले गए। आए थे बस खाना वाना खाकर फिर चले गए अपना। तो बोले कि जब मम्मी पापा आएंगे तब तक मैं अपना काम ख़त्म करके उनके आने के थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। फिर बाद में वो आ गए थे। तो बस यहाँ पर बातें चल रही है और खाया पिया जा रहा है। तो बस यहाँ पर चाय पानी हमारा हो चुका है। तो ये देखो ये जो मैं कुकर लेकर आई थी, मार्केट गई थी, तो बस मम्मी को दिखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा पता होता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी कैसी है। तो बस मम्मी वही चेक कर रहे थे कि इसका वेट वगैरह देख रहे थे, अंदर से देख रहे कि सही है या कुछ ये गलत तो नहीं उठा ली। कुछ कई बार होता है ना, हम तो बस देखते हैं बाहर से जो चीज़ हमें सुंदर लगती है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो तो अच्छे से देखते हैं कि इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ। तो इसलिए मम्मी यहाँ पर चेक कर रहे थे सभी, बट नहीं बिल्कुल सही था, मम्मी को भी अच्छा लगा। तो बस बाद में हस्बैंड भी यहाँ पर आ गए थे अपना काम ख़त्म करके। तो बस अभी वो भी बैठकर अपनी चाय पी रहे हैं और बातें चल रही हैं। तो उसके बाद जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि हस्बैंड की ड्यूटी होती है बनाना शेक बनाने की, तो आज मम्मी पापा आए हैं तो आज तो बनना ही था। तो हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ा जल्दी, तो यहाँ पर वो सामान ले आए थे आते वक्त सारा बनाना शेक बनाने का। तो बस अभी वहाँ यहीं पर वो बना रहे हैं, तो अभी बैठकर हम सब पियेंगे, इंजॉय करेंगे। तो बस पहले कभी इतना बनाकर पिया नहीं, बट अभी जो है मतलब कि पीने लग गए हैं। हस्बैंड बना लेते हैं तो फिर पी लेते हैं। तो यहाँ पर बस साहिल को बोल रहे थे कि एक फ़ोटो भी खींच दो, क्लिक कर दो फैमिली फ़ोटो। तो बस वो यहाँ पर क्लिक कर रहा था फ़ोटो। तो बस पापा भी बाद में अपनी बेल्ट वगैरह लगाकर अंदर आ गए थे, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता ज़्यादा टाइम, तो इसलिए वो लेटती हैं ज़्यादा, तो इसलिए बस पापा भी आ गए अंदर। तो बस सबकी जो है वो बातें चल रही है। तो इधर देखो सब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब मतलब कैसे निकल गया। जब भी फैमिली से कोई आता है तो पता ही नहीं चलता, ऐसे हंसी खुशी टाइम अच्छा निकल जाता है जल्दी जल्दी।
तो मैंने बस उसके बाद कुछ काम नहीं किया, बस मम्मी पापा के पास ही बैठी रही, बातें करते रहे। तो किचन में तो बाद में मैं गई नहीं, बस चाय वगैरह ही पी। इन्होंने लंच वगैरह ही अपना कर आए थे, तो इसलिए बस चाय ही पी। तो उसके बाद बनाना शेक बना लिया हस्बैंड ने। तो किचन भी मेरा पूरा अभी फैला हुआ है, तो मैं मम्मी पापा के जाने के बाद ही मैं उसको मतलब कि साफ़ करूँगी। तो फ़िलहाल अभी बस बातें चल रही हैं। तो बस अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं मायके नहीं जा रही हूँ। दूर ही रखो, जिन्नी तेज चलाने मैनू बहुत डर आपको क्या लग रहा है कि मैं मायके जा रही हूँ? मायके नहीं जा रही हूँ, मम्मी पापा के साथ मैं जा रही हूँ मॉल में, जो कि न्यू मॉल खुला है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ मार्केट में एक न्यू मॉल खुला है, तो मम्मी पापा ने वापस जाना था, तो हमें लगा आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए, तो लगे हाथ मतलब कि वो मॉल भी देख आते हैं। तो दूसरा मॉल तो आपने देखा ही हुआ है, जब मैं मार्केट गई थी तो उसके जैसा ही था। तो ये आगे हस्बैंड जो है वो आपको दिख रहा होगा, येलो टी शर्ट में ही आगे हस्बैंड जा रहे हैं अपनी स्कूटरी पर। तो बस वापस तो इन्हीं के साथ आऊँगी। तो बस मम्मी पापा बस अभी मार्केट तक मतलब कि उनके साथ मैं गई थी, बाद में मैं मॉल नहीं गए थे। उनको मैंने बोला था कि आप भी चलो, बट वो बोले कि नहीं, हमें फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टाइम था ना कम से कम 5 साढ़े 5 बजे का हो गया था। तो उनको फिर वापस जाना था, 1.5-2 घंटे तो उनको लग जाना था, तो इसलिए। और ये जो टावर है, क्लॉक टावर है, ये न्यू ही बना है, यानी कि अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। तो इंडिपेंडेंस डे पर जो मतलब कि इस पर भी तिरंगा लहराया था, तो ये न्यू ही बना है अभी। तो बस फाइनली अभी मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पर कर दिया है, उतार दिया नीचे। तो मैं आगे हस्बैंड के साथ जाऊँगी मॉल। तो बस अभी यहाँ पर करेंगे हम सबको सी ऑफ, पापा को मिलकर, मम्मी को मिलकर, सिस्टर को मिलकर। तो ये अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो टाइम का तो पता ही नहीं चला आज ना कैसे निकल गया। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो बस ये देखो अभी ये जा रहे हैं। तो जब कोई आता है खुशी होती है, जब जाता है थोड़ा सा होता है ना, हाँ जा रहा है। तो बस ये मॉल है। तो मैंने देखा तो कुछ नहीं था, जैसे दूसरा मॉल है तो उसके जैसा ही था, वही सेम चीज़ें थी, वही सामान था। तो हमने बस कुछ ज़्यादा तो लिया नहीं, एक तो चीज़ें लिए। तो यहाँ इस मॉल में ये है कि यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह भी थी, फ्रूट वगैरह भी थे। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो बस उसके बाद हम जाएंगे घर। तो लो जी, हम पहुँच चुके अपने घर। और ये देखो ये कैसे गुलाब जामुन निकाल कर खा रहे हैं। और किचन की आप हालत देख सकते हो कि किचन में तो पूरा ही रायता फैला हुआ है। और टाइम भी 8 पौने 8 बजे का हो गया था। तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। मम्मी पापा जब आए तो बस चाय बनाई, तो वो बर्तन वगैरह भी वैसे ही पड़े हुए थे। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाती मैं क्या लेकर आई। एक तो ये मैं पापड़ लेकर आई, जो कि मुझे दूसरे मॉल में नहीं मिले। और ये चीज़ जो मैं कब से ढूंढ रही थी, आपको पता है, वाइप्स, किचन वाइप्स। तो फाइनली मुझे इस मॉल में तो मिल गई। तो मैंने फटाक से उठा लिए कि हाँ ये तो मुझे चाहिए थे। और ये कसूरी मेथी, ये 3 चीज़ें जो मुझे पिछले मॉल में नहीं मिली, इस मॉल में मिली, तो मैं ले आई। और ये एक पोछा लगाने के लिए ये लेकर आई लिक्विड, उसके साथ जो है वो एक सॉप फ्री है। तो बस तो मैंने खाना वाना तो कुछ बनाया नहीं, कोई लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी नहीं थी कि हाँ उसको मतलब कि खा ले रोटी बनाकर, तो कुछ भी नहीं था। तो बस टाइम भी इतना लेट हो चुके थे कि कुछ बनाने का टाइम नहीं था। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ हस्बैंड को पूछ कर के हम बनाएंगे आज राइस। तो डिनर में हम बस राइस ही खाने वाले हैं, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो बस इसलिए हम कम बनाते हैं, कभी कभार ही बनाते हैं। तो अगर बनाते हैं तो फिर हस्बैंड उसके साथ रोटी खाते हैं। तो बट आज उनको था क्या, कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए चलो आज राइस खा लेंगे दही के साथ। तो इसलिए राइस बन रहे हैं, क्योंकि शाम को जब मम्मी पापा आए थे तो समोसे वगैरह खाए थे, खाया पिया बहुत था, तो इसलिए इतनी भूख नहीं थी, तो इसलिए मैं राइस बना रही हूँ। तो आज तो बस हो गया। अभी मैं सारा जो किचन वो साफ़ करूँगी, तो पूरा क्लीन करूँगी इसको। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और मुझे ना किचन को देख देख के ऐसे घबराहट हो रही थी कि अरे बाबा इतना काम पड़ा हुआ है, इतना मैं कैसे साफ़ करूँगी। बट फाइनली जब हो गया सब, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो शुक्र है ये हो गया, वरना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा किचन जितनी भी बड़ी हो, अगर छोटी हो तो उसमें भी बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है, लेकिन जितनी बड़ी हो ना तो वो भी, जितने भी इसमें काउंटर हो, कुछ भी शेल्फ हो ना, वो सारी भरी जाती है अगर कोई आता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अगर एक सेल्फ थी पहले तो वो भी भर जाती थी, अब साइड में दूसरी बनाई है तो वो भी भर जाती है। तो ये देखिए बर्तन भी इतने हुए पड़े हैं, शाम से धुले नहीं। और ये ग्लास वगैरह जो कप वगैरह मैंने अलग रख दिया है कि कहीं वो टूट ना जाए। तो बस अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो काउंटर टॉप जो है मैंने अपना सारा क्लीन कर लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लिए, और बॉटल वगैरह जो पानी की थी, बच्चे निकाल कर पानी पिए जा रहे थे, और बॉटल भर कर नहीं रखी फ्रिज में, तो उसको भी मैं बाद में क्लीन करके अच्छे से भर कर रख दूँगी।
तो उधर मेरे राइस बन रहे हैं दूसरी तरफ। तो बस ये देखो बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। और बर्तन साफ़ करते टाइम ना मेरी जो मतलब कि शर्ट होती है, कमीज होती है, वो सारा गीला हो जाता है पानी के साथ। तो बस ये देखो अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि शुक्र है, वरना आप देख सकते थे कि कैसे पूरा भरा पड़ा था काउंटर टॉप। तो अभी मैंने फाइनली जो है वो सब कुछ क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह धुल लिए। ये ग्लास कप मैंने अलग से रखे हुए हैं, तो ये जब सूख जाएंगे तो इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। तो बस, और यहाँ पर मेरे राइस भी इतनी देर में बन गए। तो बस अभी हम अपना डिनर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टाइम है वो कुछ 9 बजे के करीब हो गया था। तो बस ये चावल है, साथ में दही है, और साथ में जो पापड़ लेकर आए थे मॉल से वो है। पापड़ मुझे खाने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुबह की मतलब जो आलू के परांठे के 2 बचे थे, बच्चे वो खा रहे हैं, साथ में वो अपना राइस खाएंगे। तो जी बस यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।